प्रिय भाई और बहनों, हमारा आसाम से परिचय 50 साल का है। ईश्वर भाई ने कहा पहले बार गुवाहाटी आए हैं, ये तो उनकी जानकारी की बात है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था जबलपुर में, मध्य प्रदेश जो आज है, उन जमानों में सेंट्रल प्रोविंसेस कहते थे। हमारे चाचा यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो कलकत्ता से लेकर रात की गाड़ी में बैठे, सुबह एक छोटा सा स्टेशन आया ऑल्टोगांव, यही कहीं होगा, हमें याद नहीं है। वहां से 32 मील हाथी पर बैठ के हम लोग गए उनके मकान में। सुबह 8 बजे निकले, शाम को 4:30 बजे मकान पहुंचे और वहां महीने भर रहे। और उन जमानों तो यहाँ जंगल काफी थे, जंगल में जानवर बहुत थे, शेर के पंजे तो हम रोज देखते थे बगीचे में। और मकान ये खंभों पर बना था और सीढ़ी पर ऊपर चलना पड़ता था। उनके बगीचे में 2 हाथियां थी जंगल के काम के लिए, और रात भर जंगल के हाथी आते थे, शोर मचाते थे, शेर आते थे। तो उन जमाने से मैं यहाँ आया करता हूँ। और हमारा इस आसाम से बहुत लगाव भी है, क्योंकि हम जब वहां उस तरफ आए, अमिनगांव, पांडू, उस तरफ शायद मानसून के बाद आए होंगे, क्योंकि नदी इतना विशाल था उस टाइम कि हमें ऐसा लगा कि 5 मील की दूरी होगी। और गुवाहाटी तो जंगल ही जंगल था, इधर उधर कुछ मकानें थी, ज्यादातर पेड़ पौधे थे। शिलोंग में 2 महीने रहे, जोरहाट भी गए हम, सब मोटर से। और हमें याद है उन जमानों में पेट्रोल बंक, पेट्रोल स्टेशन बहुत कम थे, तो हमारे चाचा के मकान में करीब 500 गैलन पेट्रोल का अड्डा बना रखा था। तो उसी से डब्बा डब्बा लेके भरते थे। और वो उसको देखने के लिए, वो पुराने जमाने की गाड़ी थी, वो एक लकड़ी के टुकड़े, उसमें जैसा पेट्रोल उसमें इंच मार्किंग हुआ था, उसको लगा के, हमारे आसामी ड्राइवर था, वो कहता 2 इंच, 4 इंच। तो आसाम हमारे लिए नया नहीं है। एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि बचपन से मैंने जहां जहां भी गया हो, आज मालिक की कृपा से वहां हमें कुछ काम करना पड़ता है। तो मैं कभी कभी आश्चर्य महसूस करता हूं कि कैसे मालिक ने तैयारी की उन जमानों से। विदेश गए, जिस देश में हम विदेश गए, उन जमानों में पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, जो कुछ भी हो, वहां तमाम आज मिशन फैला हुआ है। तो जाना एक बात है, जाकर वहां कुछ काम करना दूसरी बात होती है। अब इन्होंने बताया आपको मालिक यहाँ सन 61 में कैसे आप पधारे थे, 3rd क्लास में, बहुत 61 में तो वैसे उनका 55 साल का, 55 नहीं 65 साल का उम्र हो गया था, जो उम्र आज हमारा है। लेकिन वो बहुत कमजोर थे, मैं तो तगड़ा आदमी हूं, इतना सा फर्क है। फिर भी मेहनत तो मेहनत है, और बुढ़ापे में मेहनत करना मुश्किल होता है। तो बाबूजी से हमने पूछा, साहब आप इतने काम कैसे कर पाते? क्योंकि जब मैं पहली बार उनसे मुलाकात किया था सन 64 में, आज जो हमारा उम्र है उतना ही उम्र उनका था सन 64 में, 65 ईयर्स। कोई कम उम्र नहीं है हमारे देश में। उन्होंने कहा, देखो जो हमने प्रतिज्ञा लालाजी महाराज को गुरु दक्षिणा के रूप में हमने दिया है कि हम उनका काम फैलाएंगे, उसी प्रतिज्ञा के कारण मैं चल सकता हूं, फैल सकता हूं, काम कर सकता हूं, खाए बिना, सोए बिना, आराम किए बिना। तो इससे हमें ऐसा लगा कि अगर मालिक के सामने कोई हम प्रतिज्ञा करें या वचन दें मालिक को, उसको हमें किस रूप में लेना चाहिए। ये नहीं कि जैसे हम बिजनेस में कहते हैं, नहीं नहीं हम माल कल भेज देंगे भाई, और 3 दिन के बाद भेजते हैं। चेक कल भेज देंगे, जो माल आपने भेजा उसको 3 महीने के बाद भेजते हैं। ये झूठ मूठ सब ऐसा फैल सकता है, फिर जोड़ीदार काम में, वो तो होना नहीं चाहिए वैसे। लेकिन अपने भारत देश में आजकल के अखलाक इतना गिरा हुआ है, हमारी मोरालिटी इतनी गिरी हुई है, धोखा के सिवा हमारे देश में आज कुछ नहीं है। माल भेजो तो खोटा माल, अच्छा माल भेजो तो उसके पैसे नहीं आते।
1000 रुपया देना हो तो 100 रुपया देता है, कभी कभी 200, और उसके लिए लोग इतना बढ़ा देते हैं कि साहब 200 रुपया आ जाए तो अपना माल का तो पैसा आगे आ ही गया है, 1000 आएगा तो मुनाफा हो गया। लेकिन ऐसी बातें आध्यात्मिक संस्था में नहीं होनी चाहिए। यहां हम जिसको मालिक मान के, जिसको ईश्वर मान के, उनके सामने हम प्रतिज्ञा करेंगे कि साहब आपने जिस कार्य के लिए यहां जन्म लिया है, जिसके लिए जिंदगी भर आपने मेहनत की है, जिसके लिए अपना जान आपने न्यौछावर किया है, अगर हम उसके काम में आपके साथ रहेंगे तो आप जैसे करते हैं वैसे भी हमें भी करना पड़ेगा। अगर ये कोई कर नहीं पाएगा तो अधूरा रह जाता है काम। बीज तो बोते गए, अब कोई मालिक है 5 एकड़ भूमि लेता है, भूमि की तैयारी कर देता है, पानी सींचता है, हल चलाता है, सब कुछ करके बीज बो देता है और फिर मालिक को लगा देता है तुम काम चलाओ, और मालिक काम नहीं करता तो वहां क्या होगा? फसल खेत खेत रह जाएगी, भूमि भूमि रह जाएगी, पैदा तो कुछ नहीं होगा वहां। अब जो इस जिम्मेदारी को ये समझेंगे अपने ही भी, यानी जो हर अभ्यासी यहां आता है किस लिए आता है? आध्यात्मिक प्रगति उन्नति करने के लिए आता है, तरक्की पाने के लिए आता है, अपने को बढ़ाने के लिए आता है। यहां मालिक कुछ ले जाने के लिए नहीं आता है, दे जाने के लिए आता है। और बाबूजी महाराज ने आपसे 1 कौड़ी पैसा नहीं मांगा होगा, सूखी रोटी हाफ रोटी खाते तो 1 चम्मच 2 चम्मच दाल, 1 टुकड़ा आलू हो गया तो बहुत हो गया उनके पेट में, कहते थे हमारा पेट भर गया आज, जो करते थे। और ऐसे महान व्यक्ति यहां आए और काम करें, और इस देश की उन्नति के लिए, यहाँ के सज्जनों के लिए, और वो फले नहीं, फूले नहीं, खिले नहीं, तो इसमें किसकी शिकायत हो? तो हमें तो बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारे मालिक का काम ऐसा अधूरा रह गया है, ये रहना नहीं चाहिए था। ये आपकी जिम्मेदारी, हर एक की जिम्मेदारी है कि वो झंडा जिसने उन्होंने पकड़ा है अपने हाथ, जिसको हम कहते हैं सहजमान, ऐसे लिख के डालने से कोई फायदा नहीं, बैज पहनने से कोई फायदा नहीं। बाबूजी महाराज ने स्वयं कहा है, बैज अंदर लगाओ अपने हृदय पर, कोई छाती खोल के देखे तो वहां हमें महसूस लगे कि इस आदमी के छाती के अंदर क्या है, इसका हृदय कैसा है। अब इन्होंने, ईश्वर प्रसाद जी ने कहा, यहाँ के लोग का दिल बहुत मुलायम है, सॉफ्ट है, हम जानते हैं। हमने यहाँ इतना सफर किया है, हाथी पर, घोड़े पर, मोटर पर, पैदल, तमाम जंगलों में हम घूमे, शेर को सामने हमने देखा है। हमारी गाड़ी के ऊपर से वो बड़ा हिरन जो होता है उसको क्या कहते हैं, सांभर, जंप करके गया है शाम को। और भूटान बॉर्डर पार करके हमने वहां संतरे खाए, 1 रुपये में इतनी बड़ी टोकरी संतरा मिलती थी उस जमाने में, 100-150 और संतरे। तो आसाम की भूमि पर तो काफी हम चले हुए हैं, और यहाँ के लोग हम जानते हैं वो लोग कैसे लोग हैं। और आमतौर से जो सिंपल होता है वो तो कम से कम भौतिक जिंदगी में तो उसका नुकसान ही होता है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि बहुत लोग हैं उसके ऊपर चौंकने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए, उसके मुलायम दिल को धोखा देने के लिए। और इसमें इंसान की बिरादरी नहीं बनती है, एक इंसान दूसरे पर ऐसा हमला करे स्वार्थ के लिए। तो जब आध्यात्मिक संस्था में हम लोग शामिल होकर अपनी आध्यात्मिक तरक्की के लिए आते हैं, कम से कम ये स्वार्थ तो हमें छोड़ना पड़ेगा कि भाई ये भी हमारा भाई है, चाहे तिब्बत को, आसाम का हो, चीन का हो, कहीं का भी हो, इंसान तो इंसान है। ये सीमाएं तो हमने बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। बाबूजी महाराज के सामने बहुत विदेशी लोग आते थे, आज भी देखो मद्रास में 400 लोग आए थे ये वसंत उत्सव के लिए। तो जब छोड़ के जाते तो रोते थे कई लोग कि साहब हम फ्रांस जा रहे हैं, कहीं किसी ने कहा हम डेनमार्क जा रहे हैं। तो बाबूजी ने कहा डेनमार्क कहाँ है, एक ही भूमि है। अब तुम उसको डेनमार्क समझो तो तुम रो रहे हो, उसको भारत समझो। अब जो शाहजहांपुर से दिल्ली जाता है वो तो नहीं रोता है, मद्रास जाता है वो तो नहीं रोता है। लेकिन आप समझेंगे कि मैं विदेश जा रहा हूं देश की सीमा पार करके, तब ये दुख प्रकट करने लगते हैं।
दुख महसूस करने लगते। तो ये सीमाएं तो हमने किया है, इंसान ने बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर ने पहाड़ बनाया, समुद्र बनाए, भूमि बनाए, लेकिन देश की सीमाएं हमने बनाया। इसका मतलब नहीं किसी देश का भाई हमारा भाई नहीं है, किसी देश का इंसान इंसान नहीं है। हमें याद है बहुत लोगों ने बाबूजी महाराज से पूछा था कि चीन के साथ हमारी लड़ाई जब होती थी कि साहब आप तो बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं, चीन को खत्म क्यों नहीं कर देते? बाबूजी ने कहा देखो तुम्हारे लिए वो विरोधी है, लेकिन ईश्वर का वो भी बच्चा है, तुम जैसे बच्चे हो वो भी उनके बच्चे हैं। अब भाई जब तक उनका हुक्म नहीं मिलेगा हम कैसे उन पर हाथ उठा सकते? ये तो भाई भाई की लड़ाई है। अब घर में 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, आपस में लड़ाई कर लें तो क्या एक को उठा के बंदूक मार दें? कोई माँ मानेगी या कोई बाप का हाथ उस बंदूक पर चल सकता है कि इस बेटे को मार दो? कब वक्त रोज लड़ाई करता है बच्चों से। बच्चे तो बच्चे रहे। तो ये द्वेष, ये घृणा, ये सब हम लोगों ने फैला है। जहां बाबूजी महाराज के कदम पड़े हुए, जहां आध्यात्मिकता का वो प्रभाव फैलना था, उसकी रोशनी फैलनी थी, जहां उसका सुगंध आना था इस भूमि से, इस धरती से, आज क्या है हमारे सामने? तो हमें बहुत हर्ष होता है कि आज तो कुछ हम लोग आसामी लोग भी हम देखते हैं हमारे सामने बैठे हुए, क्योंकि आसाम में आए और आसामी लोग ना होए तो इसका मतलब क्या है? मद्रास में जाओ, मद्रासी भी नहीं मिले तो उसका मतलब क्या हो सकता है? विदेश गए विलायत और विलायतें नहीं मिले तो वहां क्या मतलब? ये गलत बात है कि हमने अपने इस देश के लोगों को, इस देशों के अपने भाई बहनों को हमने नहीं शामिल करने की कोशिश की अभी तक। भाषा सीखनी थी। अब हम तो कहेंगे मद्रासी लोग क्लर्क का काम करते हैं, स्टेनोग्राफर का काम करते हैं। लोग हंसी उड़ाते हैं भारत के सब लोग कि इतने पढ़े लिखे बेवकूफ लोग होते हैं, 60 रुपया में आ जाते हैं नौकरी के लिए। लेकिन इस देश की कितनी भाषाएं वो लोग बोल सकते हैं इस गुलामी के कारण, कि जहां गुलाम बन के जाएगा वो तो भाषा जरूर सीखेगा, मालिक बन के जाएगा वो कुछ नहीं सीखता है। तो मद्रासी लोग गुलाम थे, आज भी गुलामी करते हैं, नौकरी करते हैं, तनख्वाह के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन काबिल जरूर हैं। मैं भी चाहता हूं कि कुछ न कुछ 4 लोग तो ऐसा भी सीख के जाऊं यहां से, क्योंकि आपस दिल से दिल की बात जब हमें कहना पड़ेगा, आपके भाषा में जब तक हम 2 बात नहीं बोलेंगे उसका असर नहीं पड़ेगा। अब हमें क्यों हिंदी में बोलना पड़ता है? टूटी बूटी हो, फूटी हो, जैसे भी हो, शेर जब गरजता है वो तो गरजता ही है। जिस भाषा में भी गरजेगा वो तो शेर का गरज, एक शेर ज्यादा, एक शेर कम। तो हम आसामी 4 लफ्ज भी बोलेंगे, चेष्टा करते हो हम तो ये कोशिश करेंगे, चेष्टा करबो अभी वो चेष्टा करबो। अभी ये बहन ने जो भाषा की उसमें से हमने ये पहचान लिया कि वो तो मैं। देखिए गौर करके सुनने से कुछ न कुछ तो हम सीख सकते हैं, एक लफ्ज से ही एक बात। बच्चे कैसे बोल भाषा सीख लेते? कोई सिखाता तो नहीं, उसके ग्रामर की क्लास नहीं होती है। माँ की बात सुनते 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 बच्चा बोलने लगता है, और बच्चे की बात सुनते सुनते माँ भी वैसे ही बोलने लगती है। माँ का ममता जो है, प्यार जो है, और बच्चों का प्यार जो है, वो उसके लिए एक अजीब बोली होती है, जो माँ और बेटे, माँ और लड़की के साथ ही होती है। बाप नहीं बोल पाता है। यहाँ तो बाप बहुत बैठे, लेकिन बाबूजी महाराज कहा करते थे कि गुरु को जो माँ के रूप में लेगा सबसे अच्छा तो वही है। वैसे भगवत गीता में कहते तुम जिस रूप में हमें स्वीकार करो उस रूप में हम सामने आते हैं तुम्हारे। भाई समझो तो भाई बन के आया, प्रेमी समझो तो प्रेमी बन के आया, गुरु समझो तो गुरु बन के आया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो अपने गुरु के साथ संबंध हो सकता है का संबंध, और माँ बोले बिना भी समझा सकती है, बोल सकती है, डांट सकती है, मार पीट सकती है, लेकिन प्यार के साथ सदा। बाप मारेगा तो क्रोध में मारेगा, गुस्सा में मारेगा। मां कभी गुस्सा में नहीं मारती। मार भी कुछ 1-2 ठोक लगाने पड़े, साथ रोती है वो भी बैठ के गले लगा के। तो अपने जितने लोग हैं यहाँ अपने अपने को एक औरत के रूप में देखने लगे,
आजकल हम ये बहुत सोचने लगे हैं कि मर्द में कुछ यानी औरत का महत्व भी होना चाहिए कि दिल मुलायम हो जाए, दूसरों के लिए हम कंसिडरेशन के साथ बात करें, दूसरे की हालत को हम देख के हम पछताने लगे, उन पर रहम करें, उन पर प्यार हम लगा सकें। क्योंकि मर्द का तो जो क्वालिटीज वैसे भौतिक हैं वो तो ऐसा जैसे हमारे सरदार लोग कहेंगे शेर, शेर तो होना चाहिए, लेकिन शेर में भी स्त्री वर्ग होती है, शेरनी भी होती है। तो हम सरदारों से कहेंगे भाई कुछ शेरनी का भी स्वभाव अपने में ले आओ, प्यार ले आओ, ममता ले आओ। औरतों से हम ये अर्ज करेंगे कि कुछ मर्दाना अपने क्वालिटीज अपने में ले आइए। मर्दानी क्वालिटीज क्या है? सामना करने की एक हिम्मत, ये नहीं कि बस जो भी आया आप रसोई में घुसते जाइए घूंघट काट के, ना ही हमसे ना हुआ था। वो जमाना तो गया, आज के जमाने में ऐसा नहीं चलेगा। तो ये बैलेंस जब आ जाता है, मर्द में कुछ औरतों की क्वालिटीज हो जाए, औरतों में मर्दों की क्वालिटीज कुछ हो जाए, तो आप देखेंगे कैसे हमारे देश में बगीचा ही बगीचा हो जाएगा जैसा मालिक चाहते थे। और इसमें हेल मेल के साथ इसमें लेने देने की तो बात होती नहीं। कोई यहां नहीं कह सकता, मालिक स्वयं नहीं कह सकते कि कुछ देते हैं इतना, लेकिन हम कह सकते हैं कि जहां उसके बीज है उसको सींच के सुरक्षित रख के उसको पैदा करने में वो सहायता दे सकते हैं। आप मालिक करने वाले नहीं है, कराने वाले। और इसी कारण लोग कहते हैं कि उनके कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। हमने बाबूजी महाराज से कई बार पूछा, आप तो महाप्रलय के भी मालिक हैं, तो आप बैठे बैठे हमें नहीं बदल सकते? उन्होंने कहा नहीं, इंसान का ये हक है कि अपने भविष्य पर वो जो चाहे वो बनना कोशिश कर सकता है। ईश्वर की दी हुई हक है ये, और उस हक को हम उनके हाथ से नहीं छीन सकते। जो भी वो हक हमें सौंप देगा, इसी को सरेंडर कहते हैं। सरेंडर का क्या लफ्ज़ है हिंदी में? शरणागति। शरणागति का मतलब क्या है? ये जो हमारा स्वाभाविक ईश्वर की दी हुई हक है वो हम आपके हाथ सौंप देते हैं। अब उस हक को आप इस्तेमाल करिए हमारी भलाई के लिए, जैसा आप समझते हैं। और कोई बात नहीं है शरणागति में। ये नहीं कि किसी को मालिक बनना और किसी के चरण छूना, उसके चरण, ये सब गलत बात है। चरण छूने से क्या मिलता है? आपको धूल मिलेगा। गोबर पर चला हुआ तो गोबर का टुकड़ा मिलेगा। ये आदत निकल जानी चाहिए हमारे देश में कि दिल में कुछ और करते कुछ। दिल में जब पूर्णतः आप मानेंगे कि एक कोई महान है, कोई एक बड़ा मालिक है, हम अपने दिल से महसूस करते हैं, अपना प्यार से हम महसूस करते हैं, फिर उसको चरण छूइए तो कुछ उसमें फायदा हो सकता है। नहीं तो ये ऐसे एक रिवाज बन गया, चरण छुओ चरण छुओ चरण छुओ, क्या मिल सकता है उसमें? उनके पैर में जो गंदगी है, और हर एक के पैर में गंदगी ही होती है। खेत में चलता है, रास्तों पर चलता है, पानी से चलता है, क्या मिलेगा आपको? तो ये पुराने जो हमारे रिवाज हैं, जो सब बेकार की बातें हैं, जिसमें से कोई फायदा नहीं है, सब छोड़ना पड़ता है। एक तरफ आप कहते हैं ये महान पुरुष है, मालिक है, सृष्टि के मालिक है, ध्यान में बैठ, फिर आधे घंटे के बाद देखो कई मंदिर में चले गए, क्या फायदा मिलेगा आपको? बाबूजी महाराज कहते तो ये ऐसी बात है कि किसी की 3 पत्नियां हों, वो तो न खुश रह सकता है न चैन से रह सकता है। तो हमारे भी जो दशीश्वर हो जाए तो सब हमसे लेने आएंगे, देने वाला कोई नहीं होगा। वो कहेगा भाई वो देने वाला तो वो बैठा है, हम तो लेने ले आते हैं। एक बार एक कहानी सुनाई थी बाबूजी ने, एक ही दोस्त क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा एक बड़े आदमी का मकान में आग लग गया था और वो बेचारे पछता रहे अंदर, लेकिन सब सेठ हो उस देश के जितने, तो उन्होंने कहा नहीं, सागर मिलने सोचा सूरज मिल गया होगा, सूरज मिलने सोचा नागर मिल गया होगा, नागरवाल ने सोचा अग्रवाल साहब गए होंगे। अरे भाई उनके इतने दोस्त हैं, तुम क्यों पछता रहे हो? कोई ना कोई तो गया होगा। कोई गए नहीं, उनका मकान जल गया, सब मर गए। और साथ साथ एक झोपड़ी में एक लंगड़ा था जिसका एक ही दोस्त था, और उसकी झोपड़ी में आग लगी, और उसने अपने खोपड़ी पर मार मार के कहा हम किस
मुसीबत में फंस गया, मैं एक दोस्त हूं उस कमबख्त का, दूसरा कोई नहीं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। वो गया, उसको बचाया। तो एक को पकड़िए, 2 हुआ तो दोनों नहीं आएंगे, 3 हुआ तो कोई नहीं आएगा, 5 हुए तो बस आप बेकार गए। तो खुदा तो मंदिर में भी है, आपके दिल में भी। मंदिर में पूजना है तो आपको मंदिर कामाख्या जाना है तो वहां ऊपर जाना है, वहां कुछ पैसे लगते हैं, बीच में कोई पॉकेट मार सकता है, दुर्घटना हो सकती है। घर में बैठे बैठे जो ईश्वर आपके दिल के अंदर है उसके खोज में आप क्यों नहीं बैठते? ये भी मंदिर है। दिल एक मंदिर करके पुराना सिनेमा भी आया था, दिल में ईश्वर है। अब घर में पति बैठे हैं और आप पति के खोज में बाहर जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे, भाई इसकी कितनी पतियां हैं। घर में एक बैठा है और ये बाहर निकली औरत, कहां जा रही है? नहीं, पतिदेव के खोज में है। अरे वो घर में वो तो घर वाला है, कोई औरत मान सकती है ऐसा? कोई मर्द मान सकता है कि हमारी पत्नी ऐसी जाएगी बाहर? तो ईश्वर जो यहां बैठा वो आपको क्या समझेगा कि भाई मैं इसके अंदर बैठा हूं, इसको चला रहा हूं, फिरा रहा हूं, घुमा रहा हूं, खवा रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, और ये बाहर जा रहा है हमारे खोज में, क्या सोचेगा? तो आप भरोसे के साथ जब तक पूजा में नहीं बैठेंगे यहां, इसीलिए इसको पूजा कहते हैं, ये भी पूजा है। हमारे देश में तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि कोई पढ़ता नहीं है, केवल सुनता है। कोई बेवकूफ आके कुछ बकवास करके जाता है, फौरन बाहर चले गए। अरे स्वामी जी ने आज कहा कि देखो गणेश पूजा करो, गणेश की पूजा शुरू हो गई। कल किसी ने कहा इस तब्बे को पूजा करो, उसमें कर लग गए हम। क्यों? लालच के कारण। हम मोक्ष के इच्छुक नहीं है। यहां हमें पैसे कैसे कमाएं, तंदुरुस्ती कैसे बनी रहे, बच्चों की शादी कैसे हो, पढ़ाई कैसे हो, बस इसी के पीछे हम पड़े। तो हजारों हमारी देवताएं हैं, देवियां हैं। घर की देवी तो एक होती है, इसके अलावा और बहुत देवियां हैं। यहां पूजा करो, वहां पूजा करो, रामेश्वरम जाओ, बनारस जाओ, काशी जाओ, विश्वनाथ जी का पूजा करो। क्या गड़बड़ हो चुका अपने देश में। और कहते एक ईश्वर है। अरे भाई एक ईश्वर है तो मुसलमान का ईश्वर भी हमारा ईश्वर, सरदार का ईश्वर, क्रिश्चियन का ईश्वर, सब एक ही तो होना चाहिए। आपस में झगड़ा क्यों? क्योंकि हम अलग अलग मंदिर में जाते हैं। एक मंदिर जाता है, एक गुरुद्वारा जाता है, एक गिरजा में जाता है। यहां आ गया फर्क। इंसान को जुदा करने के लिए, एक के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए, एक तरफ मंदिर, एक तरफ गिरजा, एक तरफ गुरुद्वारा, एक तरफ और कुछ। अगर यही पूजने लगे सब एक साथ बैठ के, तो प्यार के सिवा कुछ और उत्पन्न नहीं हो सकता है। बाहर जुदा जुदा जगह हम पूजा के लिए जाएंगे तो नफरत पैदा होता है। इसीलिए बाबूजी महाराज ने कहा रिलीजन डिवाइड्स ह्यूमैनिटी। हम जिसको धर्म मानते हैं, हिंदुइज्म चाहे हो, क्रिश्चियनिटी जो चाहे हो, बौद्ध मत चाहे हो, वो हमें भिन्न भिन्न कर देता है। आध्यात्मिकता में क्योंकि हमारे ईश्वर का नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं, कुछ नहीं, हम एक हो सकते हैं, एक जगह बैठ सकते हैं, भाईचारा हम चला सकते हैं, एक के प्रति प्रेम कर सकते हैं, और एक मिलके एक ही लक्ष्य पर हम अपनी निगाह लगाते हैं। तो अब सोचिए आप लोग को करना क्या है। सब जानते हैं, जानते हुए भी कर क्यों नहीं पाते हैं? वही स्वार्थ। नहीं देखिए बाबूजी महाराज, अगर हम मंदिर ना जावे तो कहीं मुसीबत तो ना आए। बाबूजी महाराज कहा करते थे भाई हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, मुसीबत तो तुम्हारे संस्कारों के कारण आते हैं, ईश्वर तो नहीं भेजता है तुम्हें मुसीबत। संस्कार को मिटाओ, सफाई करो, ध्यान में बैठो, फिर देखो क्या होता है। ना साहब कल एक दिन हम वो आते, ठीक है भाई हुआ, वो बेचारे क्या कर सकते हैं। अब फिर बाहर जाके मंदिर गए और दूसरे किसी अभ्यासी ने देख लिया, नहीं बाबूजी ने हमें इजाजत दी है कि तुम मंदिर जाओ। अब वो सोचता है कम एक ही बाबूजी और उसको मंदिर जाने की इजाजत हमें नहीं, हम भी चलते हैं। गड़बड़ बातों में एक के पीछे हम एक लगते हैं अवश्य, अच्छे काम में नहीं लग पाते। आप कहाँ जा रहे सत्संग में? हम जरा मंदिर वहां 5 मिनट के लिए। अरे क्या करोगे मंदिर होके, पूजा में नहीं जाना है? नहीं, हमने सोचा प्रसाद दे जाके बाबूजी को ही हम थोड़ा प्रसाद दे दें, बेचारे बहुत दिन से उनकी पेट में गड़बड़ है, हाई ब्लड प्रेशर है,
बाबूजी को प्रसाद देने लगे लोग, जो प्रसाद के मालिक हैं, और वो भी बेचारे लेके बहुत यानी नम्रता के साथ लेके, अच्छा भाई प्रसाद हम भी थोड़ा ले रहे थे। तो स्वयं हम नहीं गिरते, जो हमको उठाने के लिए आया उसको भी हम गिराने की कोशिश में लगे। तो अधिक तो आज नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि बहुत बोल चुके हैं। इशारा के ढंग से हमने जो कुछ आज कहा है। अब सब लोग तो आप लोग अकलमंदी हैं। अकलमंदी होने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। ये ख्याल दूर कर दिए कीजिए कि कोई डॉक्टरी पढ़ा है तो वही अकलमंद है, कोई वकील है तो वही अकलमंद है। आज बच्चा आज इंसान में अकलमंद है। इंसान का बच्चा आज इंसान का बच्चा होकर पैदा होता है, अकलमंद होकर पैदा होता है। माँ बाप से ज्यादा अकलमंद होकर पैदा होता है। तो हमें समझाने की जरूरत नहीं है, केवल याद दिलाने की जरूरत है। और याद दिलाने के रूप में हम जो कुछ कहा, हमें आशा है कि आप लोग स्वीकार करेंगे, उसी ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश में रौनक आएगी। धन्यवाद।